गाइस, आप सभी कैसे हो? आई होप ठीक होंगे। मैं आज आपको बताने वाली हूँ नंबर सिस्टम चैप्टर। और आज मैं आप सभी को बताऊंगी नंबर सिस्टम चैप्टर्स, कुछ मेन पार्ट्स बताऊंगी मैं नंबर सिस्टम चैप्टर के। तो हम करते हैं सबसे पहले इंटरनेशनल और इंडियन सिस्टम से। सबसे पहले आता है हमारा इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम में हमारे होते हैं करोड़, लाख, थाउजेंड और वंस। वंस में हमारा होता है 1 से शुरू, 10 और 100 तक होते हैं हमारे। 1 to 100 होते हैं वंस वाले में, और फिर 1000 वाले में हमारे होते हैं 10,000 एंड इसमें 1000 और 10,000 होते हैं। इसमें 2 होते हैं, इसमें भी 2 होते हैं, लाख और 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। आप सभी को ये नंबर सिस्टम तो पता ही होगा जो हमारे इंडिया में चलते हैं। अब मैं बताती हूँ आपको इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम होता है हमारा मिलियन, जो हमारे अदर कंट्री में चलता है। इंटरनेशनल होता है जो हमारे अदर कंट्री में चलता है, जैसे कि मिलियन, 1000 और वंस। इससे आगे भी होते हैं मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन होता है। मैं उस पर नहीं जाऊँगी, जितने इसमें लिखे हैं उतने ही बताऊँगी। ये होते हैं 4, वंस, टेंस, 100 और 1000। ये होते हैं 1000 और ये होते हैं 100। ये जो करोड़ वंस हैं ये होते हैं थाउजेंड्स, और 1000 में हमारे इतने आते हैं। और ये होते हैं हमारे 2 टाइप्स होते हैं इसके हमारे। इसके होते हैं हमारे 10,000 और 100,000। इसमें होते थे 1000 और 10,000। इसमें होते हैं हमारे 10,000 और 100,000। आते हैं मिलियन पे। मिलियन पे होते हैं हमारे 10 मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। इसमें नंबर सिस्टम चैप्टर भी हमारा कंप्लीट। अब हम जाते हैं नेक्स्ट पे। इसके बाद तो आता है हमारा फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू हमारी एक ऐसी चीज़ है। फेस वैल्यू जो नंबर हमें डिजिट देती है, उस नंबर का हमें सेम नंबर निकालना होता है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे है यह फेस वैल्यू। सबसे पहले आती है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, द फेस वैल्यू डिजिट इक्वल टू डिजिट, ओके, शॉर्टकट फॉर्म है। और इसमें जैसे कि हमको ये देखा है 364 देखा है। इसमें हमको 6 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। ये 6 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो प्लेस वैल्यू 6 निकाल दी। प्लेस वैल्यू 6 की प्लेस वैल्यू 6 ही होगी। जो हमें डिजिट दे रही है वही डिजिट होगी। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ बताती हूँ प्लेस वैल्यू। हमको ये नंबर दे रखा है 3, 4, 5, 6 एंड 7। इसमें हमको निकालनी है 4 की प्लेस वैल्यू। 4 की प्लेस वैल्यू कैसे निकलेगी? 4। अब 4 की प्लेस वैल्यू तो 4 ही होगी। जो जिसकी प्लेस वैल्यू हो वो उसकी ही प्लेस वैल्यू है। जिसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है जिस डिजिट में, चाहे वो कितना भी लंबा डिजिट हो, 1000 नंबर पे हो, कितना भी लंबा हो। जैसे मैं आपको एक बड़ा डिजिट नंबर वाला देती हूँ, 4, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9। इतना नंबर डिजिट दे दिया। हमें इसमें निकालनी है 7 की प्लेस वैल्यू। इसमें 2 7 है ना, तो दोनों की प्लेस वैल्यू निकालो। अगर 1 7 दे रखा है तो एक ही की प्लेस वैल्यू। हाँ, ये भी है कॉमन कि जितने हमको 7 दे रखे, जैसे हमें 2 7 दे रखे, तो इन दोनों की प्लेस वैल्यू निकालनी है। उसमें देखना है कि वो दोनों है कि नहीं। अगर नहीं है तो नहीं निकालेंगे, और एक है तो एक की निकालेंगे। जैसे कि हमको एक की दे रखे तो एक की निकालेंगे। इसमें हमको समझ आ गया आपको प्लेस वैल्यू। अब हम जाते हैं फेस वैल्यू पे। ये हमारा फेस वैल्यू। फेस वैल्यू ऐसा होता है द प्लेस ऑफ डिजिट, जो डिजिट है उसका इक्वल, जितनी डिजिट पे है उतना इंटू कर देंगे इसमें। या फिर जितने शॉर्टकट फॉर्म बता रही हूँ आपको करने की। से शॉर्टकट फॉर्म में जितने नंबर है, जो हमें नंबर दे रखा है, तो ये जितने नंबर है उतने 0 लगा दो। ये है शॉर्ट फॉर्म। और सेकेंड फॉर्म है हमारी दूसरी फॉर्म है, देखो जैसे कि ये है एग्जाम्पल 3540। ये है, इसकी हमको निकालनी प्लेस वैल्यू ऑफ 5। इसमें हम करेंगे फेस वैल्यू जैसा नहीं, ये उससे डिफरेंट है, फिर अलग नाम है थोड़ा। तो ये देखो फेस वैल्यू देखिए हमको यहाँ पे देखिए है कितने निकालना है हमको, 5 निकालना है। 5 की एक तो ये है 20, आ गया हमारा 500 जाता है। और एक ही जितने नंबर है उससे उसको इंटू कर दो। सिर्फ 5 के पीछे हमको ऑप्शन दे रखा है, हमको एक दे रखा है, जैसे कि समझ लो 7 8 9 6 0। हमको इसमें निकालनी है
9 की प्लेस वैल्यू, तो हमको 9 देखेंगे इंटू है। अभी मैंने आपको एक ऑप्शन बताया था, इसी का बताया था, क्या है, इसके पीछे 9 इंटू 100 कर लेंगे इक्वल्स टू 900। आ गया हमारा ये राइट आंसर, ये होगा। हमको निकालनी है इसमें 7 की प्लेस वैल्यू। कैसे निकालेंगे, 7 है, 1 10 100 1000, 1000 है तो 1000 से कर देंगे। इसको भी देखना है, इनको भी 1 10 100 1000, तो 1000 तो 1000 से करेंगे इंटू 7 इंटू 1000। ये तो लैग पे चला गया, कोई बात नहीं, तो करेंगे या फिर जितने हैं उतने कर लेंगे। गया लैग पे, इंटू, इसको इंटू करने के बाद हमारा आ गया, इतना आ गया हमारा। दिस इज राइट आंसर। और अब हम जाते हैं नेक्स्ट पे। आई होप आपको प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू और समझ आ गया होगा। जाते हैं नेक्स्ट टर्म पे। इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 8 इन। इसका प्लेस वैल्यू में और फेस वैल्यू में डिफरेंस करना है। इसमें 8 है ना, भी सिखा रखा मैंने आपको। फेस वैल्यू जो है उतनी ही आएगी, 8 है तो हमारे यहाँ पे 8 ही आएगा। आपको नेक्स्ट पे करा के दिखाती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका आंसर चूज़ कर लीजिए। टिक 1, टिक 2, टिक 3, टिक 4, टिक 5। ओके, टिक 5। ओके, टाइम इज़ अप। टाइम हो गया हमारा, ख़त्म हो गया टाइम। तो अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहीं पे कर लेते हैं सॉल्यूशन, आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा। देखा है हमको यहाँ पे फेस वैल्यू, पहले हमको निकालेंगे फेस वैल्यू जो बड़ा है, इसके पीछे हमको करना है इंटू 100। इसको 100 करने के बाद 800 आ गया, और फेस वैल्यू हमारी उतनी ही आएगी जितनी है माइनस। अब हमें, आपको पता है डिफरेंस हमेशा इसमें कैरी लेते हैं हम। इसको इससे कैरी लेंगे, 9 बनेगा, ये इस पर कैरी देगा, 10 हो गया, 10 में से 8 गया, बचा 2, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 9, और यहाँ पे आएगा हमारा 7 2 9। ओके, जिसका ये आंसर था। वेरी गुड जॉब, बहुत अच्छी प्रैक्टिस की आपने। इसका करेक्ट आंसर है 792। जिसका भी है कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा आंसर दिया आपको, समझ आ गया होगा। 7 to 9 है, सॉल्यूशन में भी 7 to 9 ही जुड़ता है। बहुत इजी है नंबर सिस्टम, आपको आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टर्म की तरफ जाते हैं। तो हमें इसमें अब हमारा नेक्स्ट टर्म आया है, ये हमारा ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर। ये तो लगभग सभी को आते होंगे, जिसको नहीं आते वो भी इस वीडियो में देख लेना। तो लार्जेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर सिस्टम में बहुत सारे चैप्टर, अभी रोमन नंबर पे भी आएंगे हम। और ये देखो, इसमें हमारा लार्जेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर भी है। तो हमारा जो लार्जेस्ट नंबर होता है वो हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, 1 से लेके जितना भी करो आप। सो इसके बाद हम करेंगे इसका, बहुत सिंपल है, फार्मूला लर्न करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, हमको बिल्कुल नहीं है। अगर फार्मूला आपको जानना है तो है n-1। कितने बच्चों को समझ नहीं आएगा तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इसमें है लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। जब अगर आपको 4 डिजिट का पूछेगा तो 1 0 1 लगा दो और पीछे से 3 0, जितने डिजिट है पर आगे से 1 आएगा, हमेशा 1 आएगा, और पीछे से उसके मतलब एक माइनस करके आ जाएगा, एक माइनस करके आ जाएगा उसका। जैसे कि हमारे आ गया, अगर हमको यहाँ पूछा है 6 7 डिजिट का, ये याद रखना 9 से ऊपर कभी नहीं जाता, 9 से ऊपर नहीं जाता है। 7 डिजिट का पूछा है तो हमको यहाँ पे 1 और 1 उसके 6 लिख देंगे, तो 5 6। ओके, 6 हो गए। और अगर हमको ग्रेटेस्ट पूछा है तो उतने 9 आ जाएंगे, उतने 9 आ जाएंगे। जैसे 4 डिजिट पूछा है 4 9, 7 पूछा है 7 9, 6 पूछा है 6 9, 5 पूछा है 5 9। समझ आ गया होगा लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट। अब हम जाते हैं क्वेश्चन पे जाते हैं, उसका आंसर बताना मुझे, सॉल्यूशन मत देखना है नीचे, अगर अपने पे प्रूफ रखा है तो हमें दे रखा है द ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर व्हेन गिवन। हमें इन डिजिट से बनाना है, 8 डिजिट बनाई दोगे। ग्रेटेस्ट आपको पता है, मैं बता देखा था अभी, 8 डिजिट का वो अलग था, ये अलग है थोड़ा। इन डिजिट से आप बनाना है तो बनाइए।
टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5. ओके, टाइम इज एंड, टाइम इज ओवर नाउ. तो अब हम करते हैं इसका आंसर. बहुत ईजी है तो मुंह में हो जाएगा. सबसे पहले आएगा 7, उसके बाद आएगा 5, उसके बाद आएगा 4, उसके बाद आएगा 3, 2, 2, 1, 0. क्या है? 7, 5, 4, 7. ए ऑप्शन में देखिए 7, 5, 4, 3, 2, 2, 1, 0. ओके, इसका राइट आंसर मिल गया हमें. तो कॉन्ग्रेचुलेसन जिसका भी ए था. वेरी गुड, आपको एक आंसर आ गया. इसका सॉल्यूशन भी ए ही है. 7, 5, 4, 2, 1. ओके, सॉल्यूशन भी है. अब हम नेक्स्ट टर्म पे जाते हैं. रोमन नंबर. ओके, ये इसमें बहुत बच्चों को डाउट है. मैंने अपने स्कूल में भी देखा था, बहुत बच्चों को डाउट था इन क्वेश्चनों में. मैं आपको बताई थी, क्वेश्चन क्लियर कर देती हूँ. जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आई. आई का मतलब क्या होता है? आई का मतलब होता है 1. ओके, मैं आपको बता दूँ किन के साथ लगता है 3 डिजिट और किन के साथ नहीं. चलो, आई मतलब 1. आई डी यहाँ पे लिख देती हूँ. फर्स्ट है हमारा आई, सेकंड है हमारा वी, थर्ड है हमारा एक्स, फिफ्थ है हमारा एल, सेवन्थ है हमारा, जो इसमें आते हैं ना वही होते हैं हमारे. एल हो गया. उसके बाद आता है हमारा सी, उसके बाद है मेरा डी, और उसके बाद है एम. इनकी मीनिंग भी लिख देते हैं. आई इक्वल्स टू 1, V equals to 5 equals to 10, L equals to 50, C equals to 100, D equals to 500, and M equals to 1000. तो मैं बताती हूँ आपको, हर डिजिट में जैसे 3 डिजिट होते हैं ना, जैसे हमें लिखते हैं आई, लिखते हैं हम डबल आई, लिखते हैं हम, और क्या लिखते हैं 2 आई हो गया, और ये डबल आई, 3 आई, ट्रिपल आई. तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड एंड ये थर्ड होते हैं ना, 3 होते हैं, आई से बनते हैं. और एक्स के भी 3 बनते हैं. तो बताती हूँ किन किन के 3 बनते हैं और किन किन के एक ही बनता है. सबसे पहले एक इसका एक ही बनता है, इनका भी एक ही बनता है, और डी का भी एक ही बनता है. इन नंबरों का हमेशा एक ही बनेगा. इनका 3 रूल नहीं है कभी भी, चाहे किसी क्वेश्चन में भी आ जाए. हर कंडीशन में इनका 3 नहीं बनेगा. जैसे आपको बताया है, अगर आपको एल, अगर यहाँ पे आप लिख दो 3 बार एल लिख दो, एल एल एल, तो क्या होगा? इसका मतलब 50 50 50 50 होता है किसी में. एम ही लिख लो, एम 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 तो हो जाएगा. लिख लो आप वी, लिख लो वी 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 5 5 5. ऐसा नहीं होगा ना, 15 लिखना है तो हमको वी थोड़ी लिखेंगे हम. और हम डी लिख लें, 3 बार डी लिख लें, डी 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 नहीं हो पाएगा. अगर हम एम लिखेंगे, एम एम और एम, इसका मतलब है हमारा 3000. और अगर हम आई लिखेंगे, इसका मतलब है 3. जब आई लिखेंगे इसका मतलब हो जाएगा 30, और इसमें हो जाएगा 300. इनका आपको हमेशा बनेगा, जिस कंडीशन में हो हर कंडीशन में बन जाएगा आपका इनमें. और इन जो ये सर्कल कर रखे हैं मैंने, इनमें नहीं बनेगा, किसी भी कंडीशन में नहीं बनेगा. मैं क्वेश्चन पे आते हैं. ये है नंबर्स, ये सारे रोमन नंबर से ये है एम तक. आप इनको फ़ोन में सर्च करके मार सकते हैं, देख सकते हैं. मैं अपनी बुक से बता रही हूँ. और जो अभी तक मैं पढ़ा रही थी वो जवाहर नवोदय विद्यालय स्कूल के बच्चों के लिए भी था, और जो नॉर्मल क्लासेस है उनके लिए भी था. थैंक यू. इसका अगला पार्ट मैं आपको दिखाऊंगी और सारे सॉल्यूशन दिखाऊंगी उसमें, जितने मैंने अभी आज को आपको पढ़ाया है. उनकी प्रैक्टिस करिएगा घर पे. थैंक यू.